फर्जी डिग्री, फर्जी डिग्री, फर्जी डिग्री मतलब चालू। अभी बीपीएससी क्या है, टीआरई 4 टीआरई 4 टीआरई 4 से आदमी का हेडक हट नहीं रहा है, तब तक फर्जी डिग्री का पूरा सिलसिला चालू हो गया। लगा मतलब आयोग ने आपको सारे कॉलेज का नाम वो करने कि आपके इस कॉलेज से आपने किया है तो फर्जी डिग्री, इस कॉलेज से आपने अगर डिग्री लिया है तो फर्जी डिग्री, इस कॉलेज से लिया है तो फर्जी डिग्री। क्या मैटर चल रहा है? मतलब लग रहा है फॉर्म आने से पहले ही लग रहा है कि सारे कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। मतलब कोई फॉर्म भर ही नहीं सकता, ऐसी कंडीशन आ रही है हर रोज। मतलब कभी फर्जी डिग्री का, कभी फर्जी कॉलेज का, कभी फर्जी टीचर्स का। मतलब हर रोज कुछ ना कुछ इनका एक एक इशू निकलता जा रहा है। और ऐसे कैंडिडेट क्या बोलते हैं, ऐसे टीचर्स पे जो पहले के मतलब भर्ती हुए हैं वो, और अभी जो कैंडिडेट फॉर्म फिल करने वाले वो धीरे धीरे हमें लग रहा है कि ऐसे ही बाहर होते जाएंगे। और जितनी सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग हमको लग रहा है कि आयोग चाहती है कि अगर हम 46,000 के अकॉर्डिंग आसपास की सीटें दें तो हमारे पास 46,000 ही बच्चे बच करके आए। तो चलिए, बहुत कुछ नहीं बोल सकते आयोग के बारे में, बट कोई बात नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका तिवारी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो आइए आज का न्यूज़ देखते हैं क्या है। अभी आज सुबह-सुबह हमने देखा कि पेपर में आया कि बहुत सारे कॉलेज क्या है कि फर्जी निकल आए हैं। वहाँ से जितने भी कैंडिडेट मतलब जितने भी स्टूडेंट जो भी वहाँ से डिग्री अगर हासिल किए हैं, वो सारी डिग्री फर्जी मानी जाएगी। अभी तक कॉलेज फर्जी आ रहे थे, अब डिग्री फर्जी आ रही है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि या तो अगर ये फर्जी कॉलेज है तो पहले ही क्यों नहीं एनसीटी इस चीज़ को क्लियर कट कर देती है कि ये कॉलेज फर्जी है, प्लीज़ आप लोग इस ब्लैक लिस्ट में डाल देते कि आप लोग इससे डिग्री ना लें। मतलब बच्चों के लाइफ के साथ एक खिलवाड़ हो जाता है कि हाँ ठीक है, जाओ आप करो 3 साल 4 साल 5 साल अपना टाइम दो, उसके बाद से वहाँ से निकलो ले दे के डिग्री। जब जॉब की वो ज़रूरत पड़े, जब जॉब के लिए फॉर्म फिल करो तब आपका फर्जी कॉलेज, फर्जी डिग्री, सब कुछ फर्जी करके आपको साइड कर दिया जाए। कितने लोग हमारी बात से सहमत हैं? हमें बत पता है कि बहुत से लोगों को हमारी बातें गलत लग रही होंगी, किसी को बुरा लग जाता है, कोई कुछ कमेंट करता है कि अरे! ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ठीक है, जिसका सब कुछ ओके है उसके लिए कोई बात नहीं। बट उनके साथ सोचिए ना कि जिनके साथ ऐसी कंडीशन होती है कि पहले ब्लैक लिस्टेड कॉलेज नहीं रहते हैं, बच्चे जा कर के वहाँ से कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, डिग्री हासिल कर लेते हैं, उसके बाद से उनको बाहर का रास्ता 5 साल 7 साल बाद तैयारी करने के बाद अगर दिखाया जाए तो कैसा महसूस होता है? कैसा महसूस होता है जिनके साथ ऐसा होता है? आप सोच के देखिए। ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर कॉलेज फर्जी है तो आप पहले ही ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए। अगर नहीं है तो उसको हमेशा के लिए ओपन रखिए। बीच-बीच में कभी डीएलएड और बीएड वालों के साथ मज़ाक किया हुआ 2 साल तक कि प्राइमरी में रहेंगे, प्राइमरी से बाहर होंगे, तो प्राइमरी में रहेंगे तो प्राइमरी से बाहर होंगे, तो यूपी में रहेंगे तो बिहार में बाहर होंगे। बस यही नौटंकी चल रहा था। ठीक है, उसका कुछ आना-कानी करते-करते अभी भी क्लियर नहीं है। बिहार कह रहा है हम बाहर करेंगे, यूपी कह रहा है हम लाएँगे। बस यही चल रहा है, बस बच्चे पिस रहे हैं बीच में और कुछ नहीं। दूसरी बात ये है कि कम ये चला तो डीएलएड बिहार का, कुछ समय बाद हो जाएगा, सॉरी डीएलएड और बीएड का, कुछ समय बाद हो जाएगा कि हम सिर्फ़ बीएड को ही लेंगे। और यूपी में बस यही चीज़ें चल रही हैं कि हम सिर्फ़ बीएड को ही लेंगे और डीएलएड को बहुत कम चांसेस है। ये चीज़ें चल रही यूपी की। ठीक है, छोड़िए, हम चलते हैं टीआरई 4 के लिए। तो न्यूज़ ये है कि काफ़ी ऐसे कॉलेज ऐसे वो किए गए हैं, चुने गए हैं बीपीएससी टीआरई 4 के द्वारा, मतलब बीपीएससी के द्वारा कि उसमें से कितने ऐसे कॉलेज हैं जो मतलब ब्लैक लिस्टेड, यानी वहाँ से आप जो भी डिग्री हासिल किए हैं, वो डिग्री आपकी फर्जी घोषित की गई है। और ऐसी डिग्री जो आपको नेट पे शो कर रही है, सब कुछ आपका दिखा रहा है कि हाँ, ये ओरिजिनल है, उसके बाद भी आपका फर्जी निकाला जा रहा है। अब ये तो हुआ। अभी कुछ टीचर्स टीआरई 3 से बाहर हुए थे। फिर दोबारा टीआरई 4 के मतलब टीआरई 3 से तो बाहर हो ही रहे हैं, वो तो अलग बात है। 300 कुछ आस-पास ऐसे क वो आए हैं फर्जी डिग्री के। और प्लस टीआरई 4 में जो स्टूडेंट जो टीचर इन फ्यूचर बनने वाले हैं, उनके साथ भी यही कंडीशन है। उनकी भी हालात यही होने वाली है कि बस 2-4 10 ऐसे कॉलेज, 20 ऐसे कॉलेज निकाल दिए जा रहे हैं, जहाँ से मुश्किल से मान के चलिए 20,000, 25,000, 10,000 ऐसे करके धीरे-धीरे कैंडिडेट बाहर होते जाएँगे। और हम ऐसे ही बाहर का रास्ता देखेंगे। किसी दिन ऐसा हमें तो लगता है किसी दिन ऐसा ना आ जाए कि पता चले कि पूरे भारत सरकार की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ सब फर्जी हैं, तो फार्म में ना भरो।
फार्म ही ना भरो भैया, सारी कॉलेज ही फर्जी है। मतलब क्या नौटंकी, फॉर्म निकल नहीं रहा है, उसके पहले ही इतना सारा चीज़ें, मतलब ये फर्जी डिग्री, वो फर्जी डिग्री, ये फर्जी कॉलेज, वो फर्जी कॉलेज। ये 2.5 साल पहले नहीं हुआ, 2.5 साल पहले नहीं हुआ। जब फॉर्म निकलने का टाइम रहता है तभी सब जाँच भी चलती है, सब तभी सब आयोग भी देखता है, सब गवर्नमेंट भी वो करती है। मतलब सब कुछ जब फॉर्म निकलने वाला रहता है, बच्चे एकदम प्रिपरेशन करते रहते, तैयारी में लगे रहते हैं, तब तक पता चलता है सुबह उठते हैं उनकी लिस्ट खुली रहती है और पता चलता है अरे! यहाँ से तो मैंने डिग्री किया, ये तो मेरा फर्जी निकल गया। अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? हद होती है, मतलब बच्चों के साथ खिलवाड़ करने की, एकदम हद होती है। ख़ैर बहुत ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते, पता चलेगा कि कोई हमारे ऊपर कुछ केस-वेस ठोक देगा कि आप इनके बारे में ऐसे गलत बोल रही हैं, वैसे बोल रही हैं, तो ये हम नहीं बोल सकते प्लीज़। बट क्या है कि बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ करना बहुत गलत बात है, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ अगर हमसे कुछ मिस्टेक हुआ हो तो। लेकिन जितने भी कैंडिडेट हैं टीआरई 4 फॉर्म भरने वाले हैं, तो वो जाएँ और आयोग ने जो भी है अपना लिस्ट जारी किया है, ठीक है? आप उस पे एक बार चेक कर लें कि लिस्ट वहाँ पे तो नहीं, न्यूज़पेपर कटिंग भी आई है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि कौन-कौन से कॉलेज और कौन-कौन सी डिग्रियाँ फर्जी हुई हैं। काफ़ी कंप्यूटर शिक्षकों की डिग्री फर्जी हो गई है और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो फॉर्म नहीं भर सकते और काफ़ी ऐसे टीचर हैं जो टीआरई 3 में 2 में हैं इस समय, वो भी अभी बाहर निकाले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो एक बार आप लोग जा कर के अपना चेक कर लीजिए और अभी तक साथ बनाए रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मुझे पता है बहुत से लोग ऐसे कमेंट करेंगे कि अरे मैम क्या है, आप भी क्या कह रही हैं, ये है, वो है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मतलब लाइव भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो काफ़ी कमेंट्स आते हैं, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? जो सच में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और जो सच में सीरियस हैं, वो इस बात को अच्छे से समझेंगे और अपनी जो भी है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद से देख लीजिएगा कि आपका कॉलेज है कि नहीं है उस लिस्ट में। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप बच गए और भगवान से दुआ करिए, मतलब प्रार्थना करिए कि फिर ऐसा ना कोई न्यूज़ आ जाए कि फिर कुछ और कॉलेज की लिस्ट आ जाए, उसके बाद से बोला जाए कि ये फर्जी है, वो फर्जी है, ठीक? तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोग का साथ बनाए रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।